ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू एक्यूमेन गेट एकेडमी। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंटिस्ट बी रिक्रूटमेंट की। जो मेजर वैकेंसीज हैं वो है कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप मैकेनिकल सिविल के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए इस वीडियो में कुछ नहीं है। तो जनरली कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट में एक परसेप्शन रहता है कि आपके लिए गवर्नमेंट जॉब कम आती है। चैनल पे इससे पहले भी सीएस और ईसी की जो भी गवर्नमेंट जॉब्स आई हैं थ्रू गेट या थ्रू नॉन गेट, उसके नोटिफिकेशंस हमने डिस्कस किए हैं। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ईसी और सीएस के लिए गवर्नमेंट जॉब नहीं आती है। हाँ, अगर हम कंपेयर करें सिविल मैकेनिकल के कंपैरिजन में थोड़ी सी वैकेंसीज कम आती है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट में। और इसमें सैलरी तो बहुत अच्छी होती है, बट खास बात है कि ये ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर्स की कैटेगरी में आते हैं। ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर मतलब क्या है कि हमारे देश में जो सर्विस क्लास है, गवर्नमेंट सर्विस क्लास है, उसमें जो सबसे टॉप मोस्ट जॉब है उनमें ये ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर्स आते हैं। सो डेफिनेटली इट इज अ वेरी रिस्पेक्टफुल जॉब। और साइंटिस्ट बी का रिक्रूटमेंट है एनटीआरओ। यहाँ पे ईसी और सीएस की वैकेंसीज हैं। तो इस वीडियो में हम एनटीआरओ का डिटेल रिक्रूटमेंट नोटिस देखेंगे, कितनी वैकेंसीज आई हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या बाकी डिटेल्स है, क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, इसके बारे में बात करेंगे। तो नोटिफिकेशन पे जाने से पहले मैं आपको एक मोटी मोटी बात इसके बारे में बता देता हूँ। अगर आपने गेट 2022, 2023, 2024 में अगर आपके ठीक ठाक स्कोर है, ठीक ठाक मार्क्स आए हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। आपने गेट का पेपर कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में क्रैक किया होना चाहिए, अच्छा स्कोर लाया हुआ होना चाहिए। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि वैलिड स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो वैलिड स्कोर कार्ड तभी होगा जब आपने गेट 22, 23 या 24 दिया होगा। गेट में अच्छे मार्क्स होने से ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा। गेट में अच्छे स्कोर से आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद एक और रिटन एग्जामिनेशन होगा। शॉर्ट लिस्टिंग में 1:25 के रेशियो में स्टूडेंट्स यहाँ पे बुलाए जाने वाले हैं। यानी मतलब एक वैकेंसी पे 25 लोग बुलाए जाएंगे। फिर उसके बाद एक और रिटन टेस्ट होगा। इस रिटन टेस्ट को जो क्वालिफाई करेंगे उनको फर्दर स्टेज में जाने को मौका मिलेगा, यानी इंटरव्यू में जाने को मौका मिलेगा। ये जो रिटन टेस्ट होगा इसमें 1:4 के रेशियो में स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। मतलब 1:25, मतलब एक वैकेंसी पे 25 लोग गेट से शॉर्टलिस्ट होकर के आएंगे। फिर रिटन एग्जाम में 1:4, यानी एक वैकेंसी पे 4 लोग फर्दर शॉर्टलिस्ट होंगे और फिर फर्दर इसमें इंटरव्यू होगा। तो आइए चलते हैं अब डिटेल नोटिफिकेशन पे। सो गाइज, आप अपनी स्क्रीन पे ये डिटेल नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे। आई डोंट थिंक सो, जस्ट अ मोमेंट, सो आई जस्ट शो यू। सो ये है आपका डिटेल रिक्रूटमेंट नोटिस, एनटीआरओ साइंटिस्ट बी रिक्रूटमेंट 2024। सो स्टार्ट डेट है आपकी 10 अक्टूबर और ये फॉर्म आप 8 नवंबर तक भर सकते हो। देखिए, मेन मेन बात है तो एनटीआरओ एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है हमारे देश की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट बी की पोजीशन है जनरल सेंट्रल सिविल सर्विस ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर की ये पोजीशन आती है। तो बेसिकली ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में नहीं आता है, ये एक प्योर गवर्नमेंट जॉब में आती है। और पे स्केल आप देख पा रहे हैं 56,100 से 1,77,500, यानी बहुत अच्छी पे स्केल है। इनिशियली आप ये मान के चलिए कि पहले महीने में आपको 1 लाख प्लस सैलरी आपके अकाउंट में आएगी। इसके अलावा कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हैं, इंक्रीमेंट, एलटीसी, चिल्ड्रन एजुकेशन, मतलब जो गवर्नमेंट में बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज हो सकती है वो आपको मिलेंगी। अब वैकेंसीज पे आ जाते हैं। तो ईसी के लिए आपकी वैकेंसी है 35 और कंप्यूटर साइंस के लिए वैकेंसी है 30। इसके अलावा 5-5 वैकेंसी आपकी जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड मैथमेटिक्स के लिए भी है। तो टोटल 75 वैकेंसी यहाँ पे हम देख सकते हैं। और अगर हम सीएसईसी की बात करें तो सीएसईसी में 65 वैकेंसीज आपकी हैं। अब यहाँ पे आपका क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी, सो ऑनलाइन डेट से पहले आपको सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो पूरे करने हैं। सो एलिजिबिलिटी क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ईसी में आपका क्या होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए। और ईसी के साथ साथ अगर आप ईसी से जुड़ी हुई किसी भी ब्रांच में है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन,
इलेक्ट्रिकल, तो उन सब में आपका बीटेक का डिग्री होना चाहिए, बट आपने जो पेपर दिया होना चाहिए गेट का, वो ईसी ब्रांच में दिया होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में दिया होना चाहिए, और उसका आपके पास एक वैलिड स्कोर होना चाहिए 2022, 23 और 24 का। सिमिलरली कंप्यूटर साइंस में आपकी बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए या उससे रिलेटेड ब्रांच में होनी चाहिए, और आपने गेट का पेपर जो है सीएस में दिया होना चाहिए 2022, 23 और 24 का। ठीक है, और जियो इंफॉर्मेटिक्स मैथमेटिक्स का अलग चीज है। ठीक है, उसमें आपका गेट का वो मतलब गेट से ही है। यहाँ पे जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग में देना चाहिए और मैथमेटिक्स, तो हम बहुत ज्यादा जियोमेट्रिक्स और मैथ्स की बात यहाँ पे नहीं करते। एज लिमिट की बात करें तो 30 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, और गवर्नमेंट के नियम के अनुसार जो भी रिजर्वेशन आपके क्राइटेरिया है वो यहाँ पे मतलब वैलिड होंगे। ठीक है, अप्लाई कब करना है, अप्लाई की डेट तो आपने देख ली है, तो ऑनलाइन आपको ये फॉर्म भरना होगा। आप एनटीआरओ की वेबसाइट पे जा करके इसका फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि आपको जैसा मैंने बताया कि आपका गेट स्कोर के साथ साथ आपको क्या देना है, एक रिटन टेस्ट भी आपको देना होगा। तो रिटन टेस्ट का आपका यहाँ पे स्कीम दिया हुआ है, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, दो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, इंग्लिश में ये पेपर होगा, आधा नंबर की निगेटिव 0.5 निगेटिव मार्किंग होगी, मतलब 2 नंबर का पेपर है और 0.5 निगेटिव मार्किंग होगी। इसके अलावा 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस जैसा मैंने आपको पहले बताया, जो भी जिनका भी गेट स्कोर कार्ड में वैलिड रिजल्ट है, जिनका गेट में वैलिड स्कोर है, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और 1:25 के रेशियो में आपको यहाँ पे कॉल किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन में आपका मेरिट बनना है, और वहां से 1:4 के रेशियो में आपको इंटरव्यू पे लेकर के जाएंगे। फिर पॉइंट नंबर 5 को आप देख सकते हैं, फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मीटिंग द प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब क्या है कि यहाँ पे गेट का स्कोर का मार्जिन है, फिर रिटन टेस्ट के नंबर और फिर इंटरव्यू, इसके साथ 50% वेटेज विल बी गिवन टू गेट स्कोर, 30% आपका जो भी रिटन टेस्ट में आएगा, और 20% इंटरव्यू। तो इन सबको साथ में एक मेरिट बनेगी, और उस मेरिट के बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ओके, तो इम्पोर्टेंट डेज आपको मैंने पहले ही बता दी। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन इन 6 शहरों में आपका टेंटेटिवली एग्जामिनेशन होगा, गुवाहाटी, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, लखनऊ और कोलकाता। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए बाकी जो भी डिटेल्स है यहाँ पे आपको दी गई है कि फॉर्म भरते वक्त किन चीजों का ख्याल रखें। इसके हम बहुत डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या हर फॉर्म में क्या करना होता है भाई, फोटो वगैरह भरनी होती है, आपको सर्टिफिकेट वगैरह डालने होते हैं, तो यहाँ पर भी यही प्रोसेस है। सो गाइस, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, 2022 324 के जो भी गेट स्कोरर्स हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है, और जिनको आगे गेट देना है उनके लिए भी यहाँ पे एक मैसेज है। क्या मैसेज है? देखिए, वैकेंसीज किसी भी ब्रांच में, चाहे वो सीएस हो, ईसी हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, वैकेंसीज हर ब्रांच में आती हैं, किसी में कभी थोड़ी कम, किसी में कभी ज्यादा आती है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना होता है कि हम गेट की तैयारी करें तो भाई हमारी वैकेंसीज नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। देखिए, आप अपना काम अगर पूरी तरीके से करते हैं तो डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो अल्टीमेटली इस वीडियो में हम लोगों ने एनटीआर और रिक्रूटमेंट की बात की, जो स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट के लिए है, और सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मैंने बताई। आई होप आप लोगों को वीडियो ठीक लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम कोशिश करते हैं कि कम समय में आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे दें। So with this, thank you very much. Have a good day and don't forget to subscribe the channel.